एक ओमेगा अपने ग्रैंडफादर के हाथ को पकड़ के खड़ा हुआ है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे नहीं हो रहा है। उसे लग रहा है कि वो जाके किसी का मर्डर कर दे, उस इंसान का जिस इंसान ने उसके ग्रैंडफादर को इंसल्ट कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे रोक के रखा है। उसके ग्रैंडफादर की तरफ वो गुस्से से देखता है। इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। तो ना वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, ग्रैंडपा आप क्या चाहते हो? तो ना वहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ और दोबारा से इस बारे में तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतने सालों से बांध के रखा मेरी वजह से, लेकिन तुम अभी आज़ाद हो मेरे बच्चा। अभी तुम्हें मेरा इन्होंने रिश्ता तोड़ा। अगर हम रिश्ता तोड़ते तो हमारे ऊपर बातें आती जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन अभी हमारे ऊपर कोई भी बातें नहीं आएगी। आई प्राउड ऑफ यू, तुमने मेरी बात सुनी और अभी तुम उस बंधन से आज़ाद हो जिस बंधन में मैंने तुम्हें बांध के रखा था। और मुझे माफ़ कर देना बच्चा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन मतलब फेस करनी पड़ी। ये जिन फैमिली और जियांग फैमिली है, सब लोग यहाँ पे सारे फ्रेंड्स और फैमिली है, लेकिन यहाँ पे जो ओमेगा था वो अपने ग्रैंडफादर के साथ गाँव से आया था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर गाँव में रहते थे। वो पहले शहर में रहते थे, लेकिन अभी वो गांव में रहते हैं क्योंकि उन्हें शहर की हवा सूट नहीं हो रही। वो सुकून चाहते थे, तो इसीलिए वो गांव चले गए। उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी ग्रैंड चाइल्ड की शादी तय करी थी। ये मिस्टर जियांग है और उनका एक बिग ब्रदर भी है मिस्टर जियांग का। वो उनकी फैमिली शहर में ही रहते हैं और वो बहुत अमीर है। यहाँ नहीं कि मिस्टर जियांग अमीर नहीं है, वो भी अमीर है, लेकिन वो गांव में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो अपनी चीज़ों को शो ऑफ़ करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे ना वो ओमेगा बोलता है, ग्रैंडपा मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी बातें सुनाए। मैं चाहूँ तो इस सबको। तो ना वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, आई लव यू एंड थैंक यू, डोंट डू दिस एनीथिंग। ऐसा बोल के वो दोनों ही बातें कर रहे थे और सब लोग अचानक से उन दोनों की तरफ देखते और वहाँ पे मैडम यू बोलते, इनफ इज़ इनफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम मेरे क्या बोलते हैं काका ससुर या फिर क्या बोलते हैं उसके, मैं नहीं जानती। वो मतलब अपने ब्रदर इन लॉ के ब्रदर हैं, सॉरी फादर इन लॉ के ब्रदर हैं, तो भी फादर इन लॉ ही हुए ना। तो मैडम ये बोलते, मेरे फादर इन लॉ को इंसल्ट करना बंद करो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा जिंगंगायो। तो ना मतलब जिनजुशन बोलते हैं, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अपने गवार नाते के लिए वो मेरा रिश्ता लाए और मैं ऐसे गवार लड़के के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहूँगा। मेरे ग्रैंडफादर ने क्या कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बिल्कुल भी इनके गवार नाते से शादी नहीं करूँगा। तो वहाँ पे जिंगंगायू बोलते हैं, फादर आपको पता है ना कि मेरा बेटा कैसा है, तो आप क्यों मना नहीं किया पहले ही आपने? तो ना वहाँ पे मतलब मिस्टर जिन बोलते हैं, आई एम सॉरी दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें इतने ज़्यादा ह्यूमिलेशन मेरे बेटे और मेरे नाते से हुई। तो ना वहाँ पे मास्टर जियांग बोलते हैं, तुम्हें सब पता था फिर भी तुमने ये किया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आता है? लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि गलती मेरी है। मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड के साथ मेरे ग्रैंड चाइल्ड का शादी होगा। तुम नहीं कहा था, मेरी गलती नहीं थी। तुम पहले भी मुझे बता सकते थे और मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी नीयत का बहुत पहले से पता था, लेकिन मुझे सॉरी, इस बार मैं चूक गया। ऐसा बोल के कान में बोल के
वो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं आई लेट्स गो होम, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना। दोनों वहाँ पे यहाँ ले आती है और बोलती है ग्रैंडफादर मेरी शादी है, आप मेरे पास नहीं रहोगे। दोनों वहाँ पे याली के सर पे हाथ रख के बोलते हैं तुम्हारी शादी का अभी 1 महीना है, पहले हम तुम्हारी ग्रैंड मदर को भी तो लाना पड़ेगा ना, हमें तो हमें जाना पड़ेगा और तुम चिंता मत करो हम आ जाएंगे। दोनों वहाँ पे याली जाके बोलती है अश्विन प्लीज़ हम मेरी शादी। दोनों वहाँ पे विंग एक मुस्कुराहट देता है और वो बहुत गुस्से में था। सब लोग विंग का गुस्सा समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने काम वॉइस में बोलता है शिजी आपकी शादी में मैं ज़रूर आऊँगा, आप चिंता मत करो और अपना ध्यान रखना और आपकी इस शादी को बहुत धूमधाम से परफॉर्म किया जाएगा, चिंता मत करिएगा। फिर ना वहाँ पे मतलब मास्टर यंग मैं वो बोलते हैं मैं गाड़ी में हूँ विंग आ जाओ, तो विंग बोलते जाओ आप। तो ना वहाँ पे विंग ना मास्टर जिंगोंग गायू और मास्टर जिन और जिनजूशन के पास जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर द हेल्पिंग मी, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम लोगों ने क्या किया ये तुम्हें पता चलेगा। ये ऐसी आंखों से ही बता रहा था। तो नवीन अपना चश्मा खोलता है और बोलता है कंग्रेचुलेशन। तो ना ऐसा बोल के विंग अपना चश्मा पहनता है, वहाँ से जा रहा था और लैन फैमिली पूरी की पूरी चुप थी, वो बिल्कुल भी बातें नहीं कर रही थी। उन्हें पता नहीं कि वो क्या बोले, लेकिन इस विंग का एटीट्यूड अभी बहुत ज़्यादा अलग है। पहले वो बच्चा खुद को बहुत ही ज़्यादा ही डरा हुआ सहमा हुआ गाँव का गवार दिखा रहा था, लेकिन अभी लैन फैमिली को पता है कि इस ओमेगा के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड इतना ज़्यादा ही है कि वो किसी को भी अपने घुटनों पे ला सकता है। तो ना मैडम लैन बोलती है इम्प्रेसिव, मेरे बेस्ट फ्रेंड का बच्चा इतना ज़्यादा गाँव का होगा, मतलब इतना ज़्यादा गवार होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, एक गवार कभी नहीं हो सकता। इसकी स्मार्टनेस इसकी आंखों से झलकती है। तो ना वो मिसेस जिन से बोलती है तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ना वहाँ पे मिसेस जिन ना वो एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि मैडम लैन है ये, और मैडम लैन को लोगों का परख बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें पता है कि लोगों को कैसे परखा जा सकता है और लोग कितने ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, मतलब उनसे अच्छा लोगों को कोई नहीं समझ सकता। तो मिसेस जिन बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। तो बोलते हैं यार तुम्हारे बेटे ने अपनी किस्मत को खुद ठुकराया है और क्या कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ह्यूमिलेट करने के लिए बुलाया था ना। तो ना वहाँ पे मिस्टर जिन बोलते हैं नहीं मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो मास्टर लैन बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि तुमने ये क्यों किया है, तुमने बदला लिया है, तो इसका काउंटर अटैक तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे मिस्टर जिन बोलते हैं हम दोस्त हैं, मुझे पता है कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन प्लीज़ यार हमारे रिश्ते पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। मेरे ग्रैंड डॉटर तेरे ग्रैंड चाइल्ड से बहुत प्यार करती है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं मेरा सबसे छोटा नाती, मुझे नहीं पता कि वो तेरे पोती को अपनाएगा कि नहीं, ये उसके ऊपर है। मैं कभी भी मैंने नहीं बोला है कि मैं शादी करवाऊँगा मेरे अल्फ़ा सन से, तेरे अल्फ़ा ग्रैंडसन से, मेरे अल्फ़ा ग्रैंडसन से, तेरे ओमेगा ग्रैंड चाइल्ड की। तो ऑफ कोर्स मुझे ये सारी चीज़ें पे बोलने का हक नहीं है, मैं सिर्फ बोल के देख सकता हूँ, फिर मेरे ग्रैंड चाइल्ड के हाथ में होगा कि वो शादी करना चाहता है या नहीं, जैसे तूने किया। तो ना वहाँ पे मिस्टर जिन बोलता है कि मेरी बात समझने की कोशिश कर, मेरी नाती तेरे नाती से बहुत प्यार करती है।
तो ना वहाँ पे ना मिस्टर जिन की बातें सुन के मास्टर लियान बोलते इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई कैन डू एनीथिंग, सॉरी, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले गए थे। तो ना वो जिन पैलेस था, तो वहाँ से तो जियांग्स बहुत पहले ही चले गए थे। जियांग्स के जाने के बाद वहाँ पे लैन फैमिली अपने घर जाते हैं। फिर ना वहाँ पे मतलब लैन शिचन बोलते हैं ग्रैंडफादर मतलब मिस्टर जियांग ग्रैंडफादर के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। तो बोलते हैं पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत दुखी होंगे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते नहीं, वो दुखी नहीं है, खुश है, क्योंकि उनकी गलती की वजह से उनका ग्रैंड चाइल्ड की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, लेकिन अभी उनकी कोई गलती नहीं होगी और वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ बांधना नहीं चाहते थे और वो अभी इस रिश्ते से आज़ाद होकर खुश है। तो ये बात सुन के अपनी बहू से ये बात सुन के बोलते मैंने कोई गलती नहीं की तुम्हें मेरे बेटे से शादी करवा के, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती आपको लगता है कि विंग ऐसा है? तो ना मास्टर लैन बोलते बिल्कुल नहीं, वो एक आग है जो हर किसी को समझ नहीं आता। तो ना मैडम लैन बोलती मैं चाहती थी लैनसन के साथ उसकी शादी हो, लेकिन मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहूँगी मेरे बच्चों के साथ। वो उनकी पसंद था, उनकी पसंद ही रहेगा, वो अपनी पसंद से ज़िंदगी के लाइफ पार्टनर को चुनेंगे, हम नहीं। तो ना वहाँ पे लैनसन मतलब जियांग फैमिली अपने घर जाके बोलते कि छोटे पापा के साथ गलत हुआ डैड, हमें कुछ करना चाहिए। तो ना वहाँ पे मास्टर मतलब बिग जियांग बोलते हैं मिस्टर जियांग बोलते हैं नहीं, मेरे भाई का नाती ही है उसके पास, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विंग है उसके पास और हम कुछ भी नहीं करेंगे और उनसे जितना हो सके दूर रहना हमारे लिए अच्छा होगा, वो अच्छे लोग नहीं हैं। तो ना वहाँ पे मिस्टर मतलब जियांग फैमिली बोलते फादर, लेकिन छोटे फादर के साथ ये सही नहीं हुआ। तो बोलते वहाँ पे ना मतलब मैडम ये बोलती है विंग की आँखों में देखा अपने डैड। तो ना बोलते वो हमारा नाती है, हमारा खून है, इतना ठंडा वो कभी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि विंग ने ये क्यों किया? वो सिर्फ इस रिश्ते से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो जो कर रहा है उसके ग्रैंडफादर को ऐसे ह्यूमिलेट करेंगे वो लोग। उसे ऐसा नहीं लगा था, उसे लगा था कि सिर्फ रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन उसके ग्रैंडफादर को ऐसे बातें सुनाएंगे, इतनी ह्यूमिलेशन करेंगे, उसे नहीं पता था। तो इसीलिए मुझे पता है कि विंग के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से विंग अभी 18 साल का हो चुका है, वो गाड़ी चला रहा है। वो जब 15 साल का था तब से वो गाड़ी चलाता है। उसके ग्रैंडफादर है, उसके मदर फादर की एक कार से एक्सीडेंट में बहुत पहले डेथ हो गई थी जब वो 7 साल का था। तब से वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ रहता है। उसके ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडमदर उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए वो जान दे सकते हैं और विंग भी अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के लिए जान दे सकता है। लेकिन अभी विंग बहुत गुस्से में, वो अपने आप को काम करने की हर नामुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे हो नहीं रहा है। उसे नहीं पता कि वो क्या करे। उसकी लाइफ ऐसी लग रही है कि उसको मतलब किसी ने उसका गला दबा दिया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ना फिर वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देख के बोलता है सॉरी ग्रैंडफादर। तो ना वहाँ पे मास्टर जियांग बोलता है इट्स ओके, आई नो तुम्हें ये ज़रूरी था और मुझे भी ये ज़रूरी लगा। मैंने बिना सोचे इमोशन में आके वो डिसीजन ले लिया था, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है मैंने उन्हें नहीं देखा था। तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही और मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें गलत थी जो मैंने की है और मैंने उसको सुधारा भी है। तो बोलते सुधारने का कीमत बहुत बुरा हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। तो बोलते ही काम डाउन, उन्हें उनकी तरह से रहने दो, हम हमारे जैसे रहते हैं, अभी हमसे उनका कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म।
तो नवीन ना अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है और गाड़ी को रोक के अपने सर को नीचे करके बोलता है, आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, आई एम सॉरी। वो रोने लगता है। तो उसके ग्रैंडफादर उसे करके बोलता है, नो यू डोंट बी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। तो शांत हो जाओ, देखो मेरी तरफ देखो, आई मेरी तरफ देखो। तो नवीन देखता है और बोलता है, सॉरी। तो ना वहाँ पे मास्टर जियांग बोलता है, देखो मेरी तरफ, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें पता है ना, तुम मेरी जान हो। और मैंने वो इमोशनली बोल दिया था और उन लोगों ने हमसे वो रिश्ता तोड़ के हमें साथ किया। हाँ, थोड़ा बातें सुनना पड़ा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खुशी है कि हम उस ट्रैप से बाहर आ गए जो हमारे लिए बनाया गया था। और उस ट्रैप से बाहर आने का कीमत हमने बहुत कम दिया है। अगर हम उस ट्रैप में फंस जाते तो बहुत ज़्यादा देना पड़ता। दोनों वहाँ पे विंग ना सॉरी बोलते हैं। दोनों लेंस मतलब विंग और उसके ग्रैंडफादर गाँव चले गए थे। दोनों विंग ना गाँव जाते ही अपने रूम में जाके अपने आप को लॉक कर देता है। तो मास्टर जियांग बोलते हैं, तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसकी फेवरेट चीज़ बना। दोनों वहाँ पे मास्टर जियांग जाके फ्रेश होते हैं तो उनका फ़ोन बज रहा था। यानली उसने फ़ोन करी थी। तो ना वहाँ पे यानली का फ़ोन उठाती है और बोलती, क्या हो माय ग्रैंड चाइल्ड। तो बोलते, छोटे ग्रैंडपा। तो बोलते, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। तो बोलते हैं, देखिए ना, आप लोग क्यों चले गए, आप लोग कब वापस आओगे, मेरी शादी में आप लोग आओगे ना। देखो ना, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा आप लोग अगर नहीं आओगे तो ना वहाँ पे याली को वो समझाते हैं और बोलते हैं, हमारा 15 दिन बाद है, तुम्हें पता है ना कि विंग का मूड अभी बहुत गंदा है और वहाँ पे आके वो बिल्कुल भी मतलब वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। उसे थोड़ा सा टाइम दो अकेला, फिर वो उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो हमें लेके आ जाएगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी अटेंड करेंगे, विंग ने बोला है ना। दोनों बोलता है, हाँ पता है। दोनों वहाँ पे यानली अपना फ़ोन रखती है। दोनों वो बहुत रो रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे यानली, जियांग चैन, वहाँ पे लेंशी चैन, वहाँ पे लैंसन, हाँ लैंसन भी था। दोनों लैंसन बोलते, शाह जी मत रोए ना, आपका आइंग आ जाएगा, आपका शन आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो बोलते, तुम्हें पता नहीं है मैंने उसकी आँखों में कितना गुस्सा देखा है। तो ना वहाँ पे मम्मियाँ बोलती है, आई एम सॉरी, मेरे भाई की वजह से आपकी फैमिली को इतनी ह्यूमिलिएशन और आपके भाई को जाना पड़ा। तो ना वहाँ पे मम्मियाँ खुद को बहुत इनोसेंट दिखा रही थी। तो ना वहाँ पे मैंग्या भी बोलता है, हाँ हम हमारे भाई के बिहेवियर से बहुत शर्मिंदा है। तो जियांग चैन ना कुछ नहीं बोलता, वो चुप था। तो ना वहाँ पे यानली बोलते, सुखी तुम लोगों को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे लेंशी चैन बोलते, अली यहाँ पे आओ। तो वहाँ पे यानली जाती है। तो ना जियांग मतलब लेंशी चैन उस करके बोलते हैं, ही माई लिटिल वाइफी, तुम्हारा लिटिल सा ब्रदर आ जाएगा, उसने प्रॉमिस किया है तुम्हें, वो आएगा और उसने तुम्हारी हेल्प भी करेगा, तो चिंता मत करो। लेकिन थोड़ा सा उसे टाइम दो, उसे टाइम चाहिए होगा ना, वरना वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उसके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ही एक्सप्लोर होते जाएंगे। तो इसकी ना ली। तो ना यान लेना जियांग मतलब शीचैन के मतलब चेस्ट पे अपना सर रख के बोलती है। तो वहाँ पे मम्मियाँ वी लैंसन के पास जाती है और बोलती है, लैंसन तुम क्या मेरे साथ शॉपिंग पे जाना चाहोगे। तो ना लैंसन बोलता है, मुझे शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक इट। दोनों वहाँ पे फिर ना मैंग्या ना मतलब जियांग चैन के पास जा रहा था। तो वहाँ पे ना मतलब क्या बोलते हैं, वेंचिंग आ जाती है और बोलते हैं, जियांग चैन चलो मेरे साथ बातें, तुम्हारे साथ मुझे बातें करनी है। तो जियांग चैन बोलते, क्या। तो बोलते, चलो मुझे करना है। तो ना जियांग चैन बोलते, ओके काम।
वैसे मतलब भड़को तो मत। तो बोलता है नहीं भड़को तो क्या करो, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मेंग्या फिर गुस्से में मतलब वेंची की तरफ देखते हैं तो सारे ग्रैंडफादर इस बातें कर रहे थे। वहाँ पे चिंगांगायू अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। तो बोलता है मेरे ग्रैंडचाइल्ड ने जो किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो हमें। तो ना वहाँ पे सब लोग देखते हैं और मास्टर जैंग बोलते हैं देखो मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ये तुम्हारा और मेरे छोटे भाई का मैटर है, हम इस पे नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अपने ग्रैंडचाइल्ड को तमीज़ तक नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते। उससे शादी नहीं करनी थी तो सिंपली मना कर सकता था, उसे इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। और तुम्हें क्या लगता है, हमें नहीं पता कि तुमने क्या किया। तो ना वहाँ पे मास्टर जिन बोलता है आई नो हमें माफ़ कर दो, मेरे ग्रैंड चाइल्ड की गलती का सज़ा में दूसरे ग्रैंड चाइल्ड्स को मत दो। मेरा मेंग्याओ तुम्हारे पोते से शादी करना चाहता है। तो ना चैंग फैमिया बोलता है नो कभी नहीं, वो मेरे छोटे पापा ने तुम लोगों को अपना ज़ुबान दे दिया था। तो चिंगांगाई की तरफ देख के बोलता है छोटे पापा ने ज़ुबान दिया था इसीलिए वो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने ज़ुबान नहीं दी। और मेरा बेटा किसी और को पसंद करता है, उसने हमें बता के रखा है और यानली की शादी के बाद हम उसकी शादी का भी इंतज़ाम करेंगे। और मैं इस बारे में अपने बच्चों के खिलाफ़ कुछ भी नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे चिंग फेमियाना बोलते हैं चिंगांगायू को अपने ट्रिक्स और ट्रंक्स अपने पास रखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम लोगों ने क्यों छोटे पापा से शादी तोड़ी, क्योंकि तुम्हें उनमें बिजनेस नहीं दिखा, इसीलिए क्योंकि वो बिजनेस नहीं करते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम राइट। तो ना वहाँ पे मिस्टर जिन बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलते ओ शिट, मुझे ये सारी चीज़ों पे नहीं बात करनी और मैं इन सारी चीज़ों से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, मुझे पसंद नहीं है इन सारी बातों का। लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए था। तो ना वहाँ पे मिस्टर लैन बोलते हैं मुझे कुछ बात करनी है। तो ना वहाँ पे मिस्टर लैन बोलते हैं क्या हुआ, मैं ना चाहता हूँ कि मेरे छोटे ग्रैंड चाइल्ड की भी शादी हो जाए। उसने बोला है वो किसी को पसंद करता है तो वो उसके साथ शादी करना चाहेगा। तो ना वहाँ पे चिंगांगायू बोलता है कि लेकिन क्यों, वो तो मेरे बेटे से शादी करेगा ना। तो ना वहाँ पे लैनचिरन बोलते हैं नहीं, मेरे छोटे बेटे के साथ मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं तय किया। देखो कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाओ, बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी है और नहीं बढ़ाते। दोनों वहाँ पे बोलते हैं ठीक है। जिन्स ना चुप थे क्योंकि जिन्स का भांडा फूट सकता है, तो ऑफ कोर्स वो अपना भांडा तो नहीं फोड़ेंगे ना। तो इसीलिए वो गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं वो शांत रहते हैं। उनके अंदर मतलब उनको बहुत सारे प्लान्स ऑलरेडी है, वो कैसे क्या करेंगे। तो ऑफ कोर्स उनका प्लान वो वैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो ज़्यादा ही हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। तो एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं सुखिए सब ठीक है। दोनों वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं कि मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर कोई चीज़ नहीं थोपता और शिचैन भी अपनी पसंद से शादी कर रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि मेरा छोटा नाती भी अपनी पसंद से करे और चिरन भी यही चाहता है। तो बोलते ऑफ कोर्स मैं मेरे बेटे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालूँगा, नेवर एवर। ऐसा बोल के वो एक गहरी सी सांस लेके बोलते चिंगांगायू को कि मुझे इन सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं करनी, उनसे मेरे बेटे से पूछ के देखना तुम ही। दोनों वहाँ पे चिंगांगायू अपना सर हमें लाते, फिर सब लोग बिजनेस की बातें करने लगते। तो उसी तरह से विंग अपने कमरे में बैठ के लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था और बोल रहा था कि सब कुछ ठीक है। तो बोलते हैं यस एवरीथिंग इज राइट बट नथिंग गोना बी रॉन्ग। तो बोलते हैं ओके देखो कोर्ट में बात करो, ऐसे बात करो
कि कोई समझ ना पाए। तो बोलते नथिंग वॉज रॉन्ग सर। तो बोलते यस नथिंग वॉज रॉन्ग। तो एक गहरी सी सांस लेता है विंग और बोलता है और मैं कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर पाऊँगा, तो मेरी बहन की शादी है तो आप संभाल लेना। तो बोलते हैं ओके सर, आई कैन हैंडल दिस। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, गाइस देखा करो। ये न्यू फ़ैन फिक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस।